एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी का आदेश है, उनका आग्रह है। एक पेड़ हर कार्यकर्ता अपनी माँ के नाम लगाएगा। और आगे भी अभी 14 तारीख के बाद ये हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। जनता और सरकार की भागीदारी से ही देश की उन्नति, राज्य की उन्नति, समाज की उन्नति, पार्क तक की उन्नति हो सकती है। आज पर्यावरण दिवस है, चलिए आज से संकल्प लेते हैं कि अपने एरिया को, अपने वार्ड को साफ रखें। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम सादनगर वार्ड के शहीद भगत सिंह पार्क में है, जहां पर आज 5 जून के दिन एनवायरनमेंट डे मनाने के लिए वृक्षारोपण चल रहा है, जहां पर निगम पार्षद जी खुद आकर यहां पर अपने पौधे लगवा रही हैं और मुहिम रखी गई है एक पेड़ माँ के नाम। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, सादनगर वार्ड के निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, क्या कुछ आज कार्यक्रम है और उद्देश्य आज देश के लिए वृक्षारोपण है और 5 जून से, और सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज ये एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी का आदेश है, उनका आग्रह है। एक पेड़ हर कार्यकर्ता अपनी माँ के नाम लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। और रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, उनका ये है भाई ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये पौधा एक बहुत ज़रूरी है लगाना। तो हर कार्यकर्ता एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएगा और सारे कार्यकर्ता के साथ ये आज वृक्षारोपण का 5 जून को ये उद्घाटन करा है। मैम, एक सवाल मेरा ये भी है कि शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर पार्क का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे की अगर बात करें तो कूड़ा पड़ा रह रहा है, और उसी के साथ साथ और भी जगह पे पार्क में कूड़ा पड़ा है। इसकी क्या वजह है? मैं आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मेरा पब्लिक से बहुत हाथ जोड़ के आग्रह है, कोई भी कूड़ा ना डाले। अगर कूड़े की गाड़ी ना आए तो मेरे से संपर्क करे। जब तक पब्लिक जागरूक तक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा पब्लिक से हाथ जोड़ के आग्रह है। जैसे यहाँ ये इसका मंदिर का साथ में कूड़ा डालते हैं, हमने पेड़ भी रखवा दिए, वहाँ हमने मीडिया भी छोड़ दिए, पर पब्लिक जब तक जागरूक नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा पब्लिक से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, गाड़ी ना हो तो संपर्क करो, गाड़ी दोनों टाइम आती है। सर, आज हमारे मोदी जी के, माननीय मोदी जी के 12 साल बेमिसाल के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत आज हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम सादनगर वार्ड 138 माननीय निगम पार्षद इंद्र कौर जी ने रखा है। और हमारे सभी अपने कार्यकर्ता बंधु और अपने मंडल के पदाधिकारी, अपने शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारे समस्त देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने वृक्षारोपण में अपना सहयोग किया है। और सबसे अपेक्षा है कि अपने यहाँ तो हम पौधे लगा ही रहे हैं, और हो सके अपने घरों में भी जा कर के, जैसे हमारा छत पे गमला रखा हुआ है तो एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएं और उसकी हम देखभाल भी करें। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक पौधा लगा दिया उस कल के बाद पता नहीं है। तो ऐसा है कि हम अपने घर में भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं, और पर्यावरण के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये पर्यावरण दिवस चल रहा है और आगे भी अभी 14 तारीख के बाद ये हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज तो मेन उद्देश्य था एक पेड़ माँ के नाम। तो अभी कितने पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं, और क्या और भी कोई पार्क है जिसमें अभी और कार्यक्रम? नहीं, अभी देखो, अभी तो शुरुआत हुई है आज यहाँ से। अभी अपने शहीद भगत सिंह पार्क से शुरुआत की, आज लगभग 30-35 से पेड़ यहाँ पे लग चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में और भी अभी पौधे लगेंगे, कि और भी पार्क है उनमें भी लगेंगे, तो आपको जो है ना उसकी सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ कार्यक्रम के लिए आज ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मोदी जी का आह्वान था कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत आज हमारी निगम पार्षद मंडल के अंतर्गत आज शहीद भगत सिंह पार्क में ये प्रोग्राम हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कम से कम 25-30 पेड़ लगाए हैं। जितनी पब्लिक है उनने सब ने अब एक पेड़ लगाया, और पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण इससे बहुत अच्छा बनेगा, हमारी बरसात होगी, हमारे पेड़ पौधे सही रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे, यही हम पब्लिक से आह्वान करते हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारे शहीद भगत सिंह के पार्क के पास जो कूड़ा पड़ा है, हमने बड़ी कोशिश की है, वहाँ से हमारी निगम पार्षद उसको बार बार उठवा रही है, लेकिन कारण क्या है कि हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। वो साइकिल पाते हैं, मोटरसाइकिल पाते हैं, फेंक के चले जाते हैं। हमने आदमी भी बैठा है, वहाँ झगड़ा भी हुआ है, लेकिन जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा कि हमारी निगम पार्षद जी ने कहा कि अगर गाड़ी नहीं आती हमारे ऑफिस से संपर्क करो, उनसे संपर्क करो, अधिकारियों से संपर्क करो, और किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो बराबर हमारे जो हर वर्कर है वो फील्ड में, उनसे संपर्क करो।
लेकिन जागरूक होना होगा, कूड़ा वहाँ ना डालें। हम पब्लिक से यही आह्वान करते हैं कि आप कूड़ा वहाँ ना डालें। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना ज़्यादा आज आपको फक्र हो रहा है कि आपने पेड़ लगाया है एक अपने? हमें इस आज पालम न्यूज़ के माध्यम से हम सब आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर के न्यूज़ कवर किया। और आज 5 जून को जो एक मुहिम प्रधानमंत्री की तरफ से आग्रह किया गया है, हमारे निगम पार्षद श्रीमती इंदर कौर कृष्णिया जी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई और यहाँ के लोगों का जो ये जन समुदाय इकट्ठा होकर के आज जो 35 पेड़ के आसपास लगाए गए, हमारा इसके साथ साथ एक निवेदन है यहाँ के निवासियों से आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार क्या कर रही है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, इसको तो हमें देखना है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के निवासी क्या कर रहे हैं, यहाँ के आसपास के रहने वाले क्या कर रहे हैं इस पार्क के लिए और यहाँ की व्यवस्था के लिए, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। जनता और सरकार की भागीदारी से ही देश की उन्नति, राज्य की उन्नति, समाज की उन्नति, पार्क तक की उन्नति हो सकती है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको निवेदन है, जैसा कि हमारे पार्षद जी ने निवेदन किया कि कूड़ा हो या यहाँ की पार्क की साफ़ सफाई हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उसमें जनता क्या करती है, जनता को भी अपना अहम रोल निभाना होगा। जनता को अपना जो उनका रोल है उसको समझना होगा, तभी सरकार की सभी योजनाएं सफल हो पाएंगी। इसलिए आपको धन्यवाद और पालम सादनगर की जनता को धन्यवाद कि वो इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सफल हो सकें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई साहब, आज जो है नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्रोत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे जो है यहाँ के जो है इंदर कौर पार्षद मौजूद हैं और सभी हमारे नगरवासी यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। पेड़ पौधों को लगाया गया और जो आपके चैनल के माध्यम से खबर आई कि यहाँ कूड़ा का व्यवस्था नहीं है, तो मैडम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेके पब्लिक से संपर्क भी करती हैं, कूड़ा ना डालने के लिए आग्रह भी करती हैं, लेकिन फिर भी लोग वाग नहीं आते हैं। तो हमें उन लोगों को और जागरूक करना है और ये कूड़ा करकट वगैरह जो फैलाते हैं पार्क में उनको मना भी करना है। क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? आज बस ये पौधे लगाने का कार्यक्रम था हमारा। हम सब चल यहाँ के टीम के जो मंडल हैं अध्यक्ष वो सब आए हैं, सारी टीम आई है और काफ़ी 30-35 पौधे लगाए हैं आज इस पार्क में और आगे भी हम लगाएंगे, पार्कों में भी लगाएंगे, प्लस हम अपने घर में भी हमने प्रण किया है कि एक दो पौधे अगर हम सब अपने घर में लगाएंगे तो मोदी जी ने जो आग्रह करा है कि पौधे लगाओ और माँ के नाम पे लगाओ तो सबका पूरा होगा। और दूसरा कूड़े की बात जो कर रहे थे, वो कूड़ा भी हम खुद मैम के साथ आते हैं, इंदर कौर पार्षद जी के साथ, और जोरों शोरों से सफाइयाँ करवाते हैं। वो खाली कूड़ा भी नहीं है ना, अगर बात करें तो यहाँ पे गाय भी बैठी हुई दिख रही हैं और बहुत सारी तो अगर हम ये भी देख रहे हैं कि पार्क वगैरह जहाँ से ओपन है या कुछ है कहीं की गायें अंदर एंट्री हो रही है तो वो भी ना होए, उसके लिए भी हम जोरों शोरों से लगे हुए हैं काम करने के लिए कि आगे आगे चल के आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे मैम आज के कार्यक्रम? ये आज 5 जून को वृक्षारोपण था। सबने अपनी माँ के नाम से सबने एक एक वृक्ष पूरा लगाया है और जनता से अयोग्य है कि भाई ये इसको ख़राब ना होने दें। मेन है कि रोज़ इसकी देख रेख करें तो ये पब्लिक ही कर पाएगी। हमारी पार्षद इंद्र कौर जी ने तो मतलब वृक्ष लगवा दिए हैं, पर इसका ध्यान रखना तो पब्लिक का ही काम है और इसमें डेली पानी दें और इसकी सेवा करें। और बस यही पब्लिक से आग्रह है कि पार्क को अपना साफ रखें और बस यही है। और तो देखिए, मैंने अभी पार्षद साहिबा से एक सवाल पूछा था कि किस तरीके से एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह पार्क। सबसे पहली बात तो यही उठती है कि शहीद भगत सिंह के नाम पे ये पार्क है, उनका बोर्ड लगा है और उसके नीचे लोगों ने किस तरीके से यहाँ कूड़ा डाला हुआ है। आप देख सकते हैं थैले पड़े हुए हैं, बोरे पड़े हुए हैं, पौधे पड़े हुए हैं, शीशा पड़ा हुआ है, गीला कूड़ा जो घर का बेसिक यूज़ करने वाला है वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसे ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है और तीसरा उधर कोने पर आप देखेंगे उधर भी कूड़ा पड़ा हुआ है। और अंदर पार्क की बात करूँ तो पार्क के अंदर भी कूड़ा पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्र की जनता कितने ज़्यादा सफाई को महत्व दे रही है। अगर मैंने जब सवाल पूछा था उस समय पार्षद जी ने ये बताया कि गाड़ी कूड़े की जो है वो दोनों समय आती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से क्षेत्र जो है पूरा गंदा ही दिखता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं पूरे क्षेत्र के, चाहे वो वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, इस वार्ड के हो चाहे दूसरे वार्ड से हो, उन सब से मेरा एक ही अनुरोध है कि आज पर्यावरण दिवस है,
चलिए आज से संकल्प लेते हैं कि अपने एरिया को, अपने वार्ड को साफ रखें, ताकि इस तरीके से जो लोग करके जाते हैं, हमारे आसपास से कई सारे लोग आते जाते हैं। आप देखिए, अब ये देखिए अंकल, आप यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हैं? कूड़े की गाड़ी नहीं आती क्या? आते हो कि भैया हमारे गाड़ी में रुकावट आ रहे, मकान बना है ना, गाड़ी आती नहीं वहाँ पर। अच्छा, नहीं आते, कई दिन हो गए। तो आप यहाँ कूड़ा डाल के एरिया को गंदा कर रहे हो? तब क्या करें, सभी डाल देंगे। बाहर क्यों नहीं डाल देते आप कूड़ा? यार ऐसी बात क्यों करते हो भैया, और क्या। तो ये देखिए, आपने ये अंकल को देखा किस तरीके से यहाँ कूड़ा डाल के जा रहे हैं। इस तरीके के ही लोग, अब मैं उम्र की वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ही लोग यहाँ पर कूड़ा डाल के जाते हैं, जिस वजह से गंदगी लगातार बढ़ी रहती है। और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने वार्ड को साफ रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए हमें आज पर्यावरण दिवस के दिन, कि आज से हम लोग अपने एरिया को साफ रखेंगे। इस तरीके की जो घटनाएं की जाती हैं इसको ना करें, अपने एरिया को साफ रखें। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।